जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो अम्बाला कैंट से हरप्रीत आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम हरप्रीत चल, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 29 अगस्त 2024 दिन वीरवार है। संगत जी, तो आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो मेरी आदत है मैं गुरु जी का फर्स्ट मैसेज ज़रूर चेक करती हूँ। तो संगत जी, मेरे पास गुरु जी का फर्स्ट मैसेज आया कि बेटी मेरे स्वरूप के सामने बैठ और मुझे बता, तुझे क्यों परेशानी है, तुझे क्या परेशानी है, आज मैं सब ठीक कर दूंगा। गुरु जी जानी जाने संगत जी, गुरु जी को सब पता है कि मेरी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं हेल्थ को लेकर। तो गुरु जी, मुझे यकीन है कि गुरु जी मेरी सारी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ठीक कर देंगे और मैं जल्दी अपना फिर वो शुक्राना सत्संग आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी संगत जी। और संगत जी, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तेरा पिता हूँ, तू हमेशा मेरी छत्र छाया में रहेगी, तेरे लिए ब्लेसिंग्स का खजाना छुपा है, तू मेरी सबसे स्पेशल बेटी है, जब भी पुकारेगी हमेशा अपने आसपास पाएगी। जो भी तेरा बुरा कर रहा है उसको मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। तू मेरी स्पेशल बेटी है, तेरा बुरा करने वालों को मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो इस तरह संगत जी मुझे गुरु जी के मैसेज आए, तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक गुरु जी अंग संग साई हैं तो गुरु जी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे अपनी संगत के साथ, अपने संगत परिवार के साथ। तो संगत जी, जब मैं सुबह उठ के बाहर आई, उसके बाद संगत जी लॉबी में, मतलब बेडरूम से लॉबी में आई संगत जी, तो मेरे बाहर आते ही संगत जी हमारा जो छोटा गेट है वो लॉबी से दिखता था, मम्मा ने डोर ओपन कर रखा था। तो संगत जी एक कबूतर एकदम से आकर, ग्रे कलर का कबूतर, मम्मा ने दोनों गेट के ऊपर एक साइड कबूतर के लिए मिट्टी के 2 बर्तन रखे हैं संगत जी। एक में तो मम्मा बाजरा डालती हैं, रोटी भी डालती हैं उसके अंदर, दूसरी साइड जल डालती हैं संगत जी। और वो कबूतर एकदम से आके सामने बैठा संगत जी। मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला और उन्होंने एकदम गर्दन ऐसे से हिलाई। मैं जय गुरु जी मन में बोल रही थी, मतलब अभी ज़ोर से बोल रही थी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो वो सारी ला रहे थे एकदम, और उन्होंने बहुत देर वहाँ बैठ के, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी संगत जी, और बारिश में बैठे बैठे वो भीग रहे थे पूरे, और उन्होंने पूरे दाने वगैरह उसमें से खाते रहे संगत जी। बहुत देर तक गुरु जी ने, बहुत देर तक कबूतर रूप में दर्शन दिए संगत जी, बहुत देर तक बैठ रहे। फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी देर बाद बटरफ्लाई दिखी मुझे, बहुत सारी बटरफ्लाई, हर कलर की, येलो कलर की और ब्लैक डॉट्स के साथ, ऑरेंज कलर की ब्लैक डॉट्स के साथ, और मतलब इस तरह वाइट, मतलब ब्लैक कलर की वाइट डॉट्स के साथ, और ऑरेंज कलर की वाइट डॉट ब्लैक डॉट्स के साथ, इस तरह बहुत सारी बटरफ्लाई मुझे नजर आई संगत जी। येलो कलर की, वाइट कलर की, लाइट येलो कलर की, और संगत जी बहुत सारे आज गुरुजी ने, मतलब अनगिनत अनगिनत, अभी शाम तक संगत जी अनगिनत गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए। और दोपहर में तो ऐसा भी हुआ संगत जी कि मतलब 3 कबूतर इकट्ठे आए, और वो मतलब एक बाजरे वाली उस साइड बैठा हुआ था, एक जल वाली, और एक और आया संगत जी। तो वो ऐसे जैसे खेलते हैं, मतलब एक दूसरे के पीछे, वो उधर फिर वो उधर, ऐसे मतलब दोनों साइड ऐसे गोल गोल बिल्कुल राउंड काट रहे थे संगत जी। और मेरी भतीजी भी जैसे बाहर गई, उसके सर के ऊपर एकदम बटरफ्लाई ऐसे घूम रही है गोल गोल। तो मैंने से बोला ऊपर देख कितने में, वो देखने लगी तो एकदम उड़ गई संगत जी। और मतलब गुरु जी ने शाम तक बहुत सारे कबूतर रूप में दर्शन दिए संगत जी। तो उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी ने मुझे बोला कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी छत्र छाया में है, तो वाकई में गुरु जी ने मतलब अपनी छत्र छाया में रखा। गुरु जी मतलब बटरफ्लाई रूप में और कबूतर रूप में हमेशा अंग संग साई हैं संगत जी। और संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परसों मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करके संगत जी बाहर जा रही थी, फ़ोन मैंने ऑफ कर दिया था। तो संगत जी मैंने मतलब रिकॉर्डिंग करके मैं जब बाहर गई रूम से संगत जी, तो मैंने देखा कि मतलब कि मैं अब जैसे बाहर जाके मैंने लॉबी में जाके फ़ोन को ऑन किया संगत जी, तो
मैंने देखा कि मेरे फ़ोन के ऊपर एकदम से मतलब लॉक स्क्रीन के ऊपर सुखमनी सर का पाठ खुला हुआ था संगत जी, अपने आप ही खुल गया। ऑडियो में मैं सुखमनी सर का पाठ सुनती हूँ तो वो अपने आप ही खुल गया संगत जी, और बिल्कुल मेन स्क्रीन के ऊपर शो हो गया। तो फिर मैंने वो पाठ चलाया, मैंने उस पाठ को सुना संगत जी, और उसके बाद जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी तो उसमें भी वो सुखमनी सर का पाठ ऊपर उसका मतलब जैसे थंबनेल के तरह वो गया, सुखमनी सर का पाठ गया संगत जी। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब गुरुजी थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि सुखमनी सर का पाठ सुना कर, तो मैं सुनती हूँ सुखमनी सर का पाठ गुरुजी के कहने से। और जपजी साहब का भी मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है संगत जी। और बाहर जाके मुझे दर्शन भी हुए थे गुरुजी के जोत की बत्ती में, मतलब गुरुजी के ओम रूप में दर्शन हुए थे, बटरफ्लाई रूप में, और इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए थे संगत जी उस दिन। और संगत जी कल मेरे को मतलब एक सत्संग आया था, मेरी भी ये रूटीन है, मतलब मैं गुरुजी का जल सुबह मॉर्निंग में पी लेती हूँ, गुरुजी का जल पीती हूँ, और नाइट में भी गुरुजी का जल पीती हूँ। तो मैंने कई बार सोचा ऐसा कि मैं एक बॉटल में जैसे जल डाल के रख लूँ और उस बॉटल से ही दवाई लूँ, सब कुछ लूँ। तो कई बार मतलब मम्मा ने मुझे कई बार कहा कि तू एक बड़ी बॉटल भर ले और उसमें गुरुजी का जल डाला कर, उसी से को सारा दिन पिया कर। पर कहीं ऐसी कंडीशन हो जाती है संगत जी कि मैं भतीजों से पानी मांग लेती हूँ, तो कई बार वो पिलाती है मुझे, तो मैं नहीं पी पाती, वो कभी कैंपर में से दे देती हैं, कभी ठंडा पानी दे देती हैं संगत जी इस तरह। और एक बार तो संगत जी उन्होंने मुझे ठंडा पानी दिया, और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र रात ही ठंडा पानी ना पिया कर, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो मतलब बोलने में मैं ज़्यादा बच्चों के साथ बोलना पड़ता है, भतीजियों के साथ, तो मेरे गले की आवाज़ थोड़ी बैठ गई थी संगत जी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था थोड़ा कम बोलना है मतलब आपको, तो इस तरह करके। तो संगत जी मैंने जब ठंडा पानी पिया तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र राती ठंडा पानी ना पिया कर, मतलब गले दी प्रॉब्लम होती है इस करके। तो संगत जी मैंने उस दिन से ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड कर दिया रात में, वैसे मैं कम ही पीती हूँ, लेकिन भतीजियाँ कई बार आलस कर जाती हैं तो बॉटल ला के पिला देती हैं, जैसे मैं माँ बोल देती हूँ एक गिलास और ला के दे दो, तो बार बार रूम में जाने में आलस करती हैं किचन में, तो वो जैसे ही पिला देती है कई बार ला के। तो संगत जी मतलब गुरुजी का ऐसे गुरुजी अपनी संगत की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो कैसे गुरुजी को पता है कि मैं ठंडा पानी पी रही हूँ, मुझे नहीं पीना है, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू कंफर्म किया संगत जी। तो इस तरह मम्मा ने मुझे कई बार बोला, मेरे मन में भी कई बार थॉट आया कि मैं एक बॉटल में डाल के रख लूँ, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तो एक बॉटल में जल डाल ले और उसी को पिया कर सारा दिन। तो संगत जी मतलब मम्मा ने मुझे कई बार बोला, लेकिन भतीजों के कारण नहीं हो पाता, बच्चों के कारण। लेकिन रात को जो मैं दवाई लेती हूँ मैं उसमें जल प्रसाद अलग से डाल लेती हूँ बॉटल गिलास में। तो संगत जी मेरे पास कल मतलब 28 अगस्त को मेरे पास एक सत्संग आया, जिसमें गुरुजी ने मुझे बोला, मैसेज के थ्रू बताया, सत्संग के थ्रू मुझे जवाब दिया कि अभी मेरे पैर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो 3 जख्म मेरे ठीक हो चुके हैं, एक जख्म में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है संगत जी। तो उसका भी एक सत्संग है जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, जब मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा अच्छी तरह, तो मैं आपसे ज़रूर वो सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। तो फिर उसके बाद क्या संगत जी कि मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कल कि पुत्र एक गिलास मतलब एक बॉटल 'ਚ पानी लेके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जल प्रसाद पाया कर, ते वही पानी सारा दिन पिया कर, और उसी पानी से मतलब उसी बॉटल जल प्रसाद जो डालती है उसी से दवाई भी लेनी है, सारा दिन वही जल प्रसाद पीना है तुझे, और तेरे शरीर में मतलब जो भी रोग परेशानी, जो भी परेशानी हो रही है, कष्ट आ रहा है, वो सब कष्ट तेरा उससे अपने आप ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने मतलब मैसेज में बताया था कि सारी संगत के लिए ये मतलब है, जिनको कोई कष्ट परेशानी है तो इस तरह करें तो ज़रूर ठीक होंगे। वो आंटी भी ठीक हुई हैं, उन्होंने इसलिए अपना सत्संग शेयर किया था, तो मेरे तक भी वो मैसेज पहुंचा है, मैं भी ज़रूर वो शुरू करूँगी संगत जी। तो आज भी मैं मम्मा से कह रही थी कि मेरी बॉटल में इतने जल भर देना, कल बोला था मेरी मम्मा को। तो उसके बाद संगत जी मतलब गुरुजी के थ्रू मुझे मैसेज मिला, तो उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मुझे जन्माष्टमी वाले दिन संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आया था कि आंटी जन्माष्टमी पर सिर्फ ये 2 काम कर, फिर देख कैसे पैसों की तंगी दूर होगी और परिवार में जो कलेश चल रहा है ख़त्म हो जाएगा, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ आंटी। 7 मिनट का ये सत्संग 7 खुशियाँ ला रहा है। तो संगत जी उसके ऊपर मोर पंख बना हुआ था, और 26 अगस्त का सत्संग था संगत जी, जन्माष्टमी वाले दिन का। तो संगत जी मैंने उस सत्संग सुना, उसमें 2 चीज़ थी कि आप अपने घर में मोर पंख ला के रखो, या मिश्री का प्रसाद लगाओ भोग, या कुज्जा मिश्री टाइप का कुछ उसका भोग लगाओ और वो खाओ मतलब। तो हम उस दिन मैंने वो जब वो सत्संग पढ़ा था संगत सुना था संगत जी,
तो उस समय रात हो चुकी थी, रात के 9 8 8:30 ऐसे कुछ 9 का टाइम था, 9:30 का। तो दुकानें वगैरह सब बंद हो गई थी, लॉक भी लगा दिए थे मम्मा ने। तो मम्मा बोलने लगी मुझे वैसे ही कि अभी रात को मोर पंख कहाँ से लाएंगे, मतलब और मिश्री दुकानें बंद हो गई। तो इस तरह मतलब हम लोग आपस में बात कर रहे थे संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैंने कहा कोई बात नहीं, जब कभी होगा टाइम तब ले आएंगे, कोई कुछ नहीं होता, अभी तो बंद होगी दुकान वगैरह ये सब। तो संगत जी फिर क्या हुआ, एक दिन छोड़ के 28 तारीख को बुधवार को संगत जी, अभी हमारे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो जो पेंट करते हैं वो भी गुरुजी के फॉलोअर हैं, गुरुजी को मानते हैं संगत जी। तो उन्हें सुबह कहीं से मोर पंख मिला होगा। तो मेरी वो आए थे, काम कर रहे थे। तो मेरी भतीजियाँ वो थोड़ी देर के लिए गए किसी काम से दूसरी जगह जहाँ उनका काम चल रहा है वो देखने। तो 2:15 के आसपास मेरी भतीजियाँ आ जाती हैं, 2:10 के। तो जब मेरी भतीजियाँ उसके बाद जब वो आए, मतलब मेरी भतीजियाँ स्कूल से आए उसके बाद वो आए 3:20 के आसपास, उन्होंने आती मेरी छोटी भतीजी को एक मोर का पंख दिया संगत जी। और मेरी भतीजी उसको लेके बहुत खुश हुई, और मतलब कि उसे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और जब वो उन्होंने दिया था तो 3:20 का टाइम था संगत जी। तो टाइमिंग भी 3+4 7 थी। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग थी संगत जी। और वो पूरे घर में लेकर घूम रही थी, सबको दिखा रही थी, मम्मा को, मुझे, बड़ी भतीजी को मतलब मेरी, और मेड को भी, सबको दिखा रही थी, अंकल को भी, उनको थैंक यू बोल रही थी। तो मेरी बड़ी भतीजी भी रोने लगी कि मुझे क्यों नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की ब्लेसिंग है, घर में तो आई है किसी के पास, तो उसके पास आई, कोई बात नहीं। तो संगत जी मैंने टाइम देखा तो 3:25 हो रहे थे। उस समय भी 2+5 7 नंबर था संगत जी। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ मोर पंख गुरुजी ने खुद ब्लेस किया। जन्माष्टमी वाले दिन हम बोल रहे थे कि मोर पंख कहाँ से लाएंगे अभी रात को। तो गुरुजी ने एक दिन बाद वो मोर पंख खुद ही उनके थ्रू हमारे घर में गुरुजी ले आए। गुरुजी ने ब्लेसिंग के तौर पे गुरुजी खुद ही ले आए। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जैसे गुरुजी कहते हैं अगर कोई मैसेज आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी दिन आपका पूरा हो, क्या पता वो 1-2 दिन बाद, कभी भी आपका, हफ्ते में 10 दिन बाद, कभी ना कभी वो आपके साथ ज़रूर पूरा होता है वो सत्संग। तो इस तरह गुरुजी ने मतलब मोर पंख के रूप में ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और जैसे गुरुजी छोटी छोटी बातों को अपनी संगत की मतलब सुनते हैं, उनको देखते हैं कि क्या उनका भला है, क्या उनका बुरा है, और गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू, उन्हें मैसेज के थ्रू मतलब बताते रहते हैं। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि क्या मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए बुरा है, मतलब। तो गुरुजी जो भी अच्छा होता है गुरुजी बताते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और आज गुरुजी ने जो मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और अनगिनत जो कबूतर रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत मतलब बहुत सारे कबूतर संगत जी, बहुत सारे कबूतर जो मतलब गिन नहीं सकता। और बिल्कुल ऐसे आके बैठ रहे हैं सामने, बिल्कुल मेरे, बिल्कुल ऐसे बैठ के ब्लेस कर रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जैसे गुरुजी ने कहा कि मेरी छत्र छाया में है, तो वाकई में गुरुजी की छत्र छाया में है हम लोग। और गुरुजी ने हमेशा अपना पहरा बिठा रखा है। तो उसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पर समाप्त करती हूँ, विराम लेती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी, जब गुरुजी का हुक्म होगा, और आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। तो सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, मेरे अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, मेरे सर पे मेहर पर हाथ रखने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। शुक्राना ही शुक्राना मेरे रब। भूल चूक माफ़ गुरुजी। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।